मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बताया कि अब चीन भी कश्मीर में आतंक फैलाने में मदद दे रहा है। ये पहला मौका है कि देश में किसी बड़े नेता ने चीन पर सीधे कश्मीर में दखल देने का आरोप लगाया है। शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद महबूबा ने कहा कि कश्मीर में माहौल खराब करने के पीछे बाहरी ताकतें हैं। जो लड़ाई इस वक्त हो रही है, जिसमें बाहर की ताकतें शामिल है और अब तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है। महबूबा ने बताया कि अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले से देश में दंगे भड़काने की साजिश थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक पूरा देश साथ नहीं देगा तब तक कश्मीर समस्या का हल निकलना मुश्किल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जेडीयू विधायक दल की आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि 4 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर कड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी को मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला कर लिया है और तेजस्वी के इस्तीफे के लिए उन्होंने कांग्रेस से मध्यस्थता करने को कहा है। शनिवार को तेजस्वी मसले पर नीतीश का स्टैंड एक सरकारी कार्यक्रम में साफ दिखा। कार्यक्रम में नीतीश बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे, लेकिन तेजस्वी नहीं आए, जबकि तेजस्वी को विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में आना था। वहां तेजस्वी की नेम प्लेट लगी थी, लेकिन उसे भी ढक दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में नीतीश कुमार आरजेडी नेता विजय प्रकाश के बगल में बैठे थे, लेकिन नीतीश ने अपनी सीट जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह से बदल ली। कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर पूछे गए सवालों का जवाब भी नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में पुंछ के रहने वाले लांस नायक मोहम्मद नसीर शहीद हो गए। इससे पहले साउथ कश्मीर के त्राल में मारे गए तीनों आतंकियों का शव सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया। सुरक्षा बलों ने कई हथियार भी जब्त किए हैं। They are looking like foreign terrorists, and it's we Jaish. We'll try to. Our officers are on spot, and they'll try to finish it as early as possible. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें एक एएसआई जख्मी हो गया। यूपी विधानसभा में खतरनाक विस्फोटक पाए जाने पर पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह ने बड़ा दावा किया है। अमर सिंह ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि इसके पीछे दाऊद गैंग का हाथ हो सकता है। अमर सिंह ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी दाऊद का मुखौटा है। अमर सिंह ने आरोप लगाया कि सराय मीर यानी आजमगढ़ के जो लोग आतंकी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, उन्हें मुंबई में अबू आजमी के निवास पर प्रक्षय मिलता है। तो आपकी बातें सही हैं कि आजम खान पे नकेल कसी जानी चाहिए इस मामले में कि विधानसभा में पाउडर मिला है। तो योगी आदित्यनाथ भी सुनेंगे आपकी इस बात को। 100 दिन हो गए जिनकी सरकार को। आजमगढ़ से आतंकवाद की आपूर्ति होती है, ये एक तथ्य जो एनआईए को पता है। सरायमीर के अबू आसिम आजमी हैं, डी कंपनी से उनके क्या संबंध। सिर्फ जब लंदन जाए तो उनकी गतिविधियों पर अगर रौ नज़र रख ले कि कितनी बार इकबाल मिर्ची से और दाऊद इब्राहिम के समूह के लोगों से वो लंदन में क्या करने जाते हैं, या जब वो हज पर जाते हैं तो किस विशिष्ट स्थान पर उनका भारत के बाहर का मूवमेंट अगर रॉ मॉनिटर कर ले तो आपको डी कंपनी के सारे सूत्रों का पता चल जाएगा। अमर सिंह ने आजम खान का नाम ये कहते हुए भी लिया कि उन्होंने खुद ही कहा था कि मुलायम की जन्मदिन पार्टी का खर्च डी कंपनी देती है। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में जो हालात हैं उससे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, इसीलिए नवाज शरीफ कश्मीर में शांति बहाली के लिए हुर्रियत और हथियार उठाए दूसरे लोगों से बातचीत करें। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है वो खत्म होना चाहिए। बल्कि मैंने इसी को देखते हुए नवाज शरीफ साहब को खत लिखा कि वो अपने मनसब का और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर के जो हुर्रियत रहनुमा हैं उनसे बातचीत करें। बुखारी ने कहा कि अगर सरकार इजाजत दे तो वो पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि कश्मीर के हालात की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर असर पड़ रहा है। कोलकाता में धोती पहनकर पहुंचे फिल्म मेकर आशीष अभिकुंठक को मॉल के अंदर जाने से रोक दिया गया। घटना कोलकाता के क्वेस्ट मॉल की है। घटना के वक्त आशीष के साथ उनके 2 दोस्त भी मौजूद थे। आरोप है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आशीष को धोती में प्रवेश करने से रोका गया। हालांकि अंग्रेजी बोलने पर अंदर जाने की मंजूरी दे दी गई। After they realized that my friend is an educated person from a good family, that's when he was allowed. My thing is that why have this on the first place?
मॉल प्रशासन के मुताबिक गार्ड ने धोती देखकर आशीष को इंतजार करने के लिए कहा और सुपरवाइजर की राय लेने के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई। मॉल प्रशासन ने एंट्री के लिए किसी तरह का ड्रेस कोड होने से भी इनकार किया है। That is nothing to do with ethnicity, nothing to do with the dress code. We have no dress code. संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले आज लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान विपक्षी पार्टियों से सदन का कामकाज चलाने में सहयोग की अपील किए जाने की उम्मीद है। विपक्ष ने सीमा पर चीन के साथ विवाद, कश्मीर के मौजूदा हालात, किसानों की नाराजगी और जीएसटी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। सुमित्रा महाजन से पहले सुबह 11 बजे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी सर्वदलीय बैठक करेंगे। मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। साथ ही सरकार 1 दर्जन से ज्यादा अहम बिल पास कराने की भी कोशिश करेगी। सन टीवी नेटवर्क को एफएम रेडियो के फेज 3 का लाइसेंस जारी करने पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं। स्वामी ने लाइसेंस जारी करने पर हैरानी जताते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। स्वामी ने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया था कि जब तक टीवी चैनलों और एफएम रेडियो को लाइसेंस जारी करने पर दाखिल पीआईएल पर फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। फिर भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 13 जुलाई को सन टीवी नेटवर्क के एफएम रेडियो को लाइसेंस जारी कर दिया, जबकि गृह मंत्रालय की ओर से सन टीवी नेटवर्क को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला था। आश्वासन का उल्लंघन है और विश्वासघात है, तो मैंने चिट्ठी लिखा है जानकारी पता करने के लिए कि कौन सा फैसला, कहाँ की आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली, उसका मुझे विवरण दीजिए। असम में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 59 पहुंच गई है। करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के 26 जिलों में बाढ़ का असर है। बाढ़ की वजह से असम के 2240 गांव पूरी तरह से डूब गए हैं। 79,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क का 62% हिस्सा पूरी तरह से डूब चुका है। बाढ़ की चपेट में आने से कई जानवरों की मौत हो गई है। असम के साथ ही अरुणाचल, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ का असर है। यूपी में पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदियों से सटे गांव कटान की चपेट में आ गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को करो या मरो के मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 186 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान मिताली राज की शानदार 109 रनों की पारी की मदद से 266 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम महज 79 रन बना सकी। गुरुवार को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।